Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन, क्या है आपके स्टॉक्स? सी ओवरऑल अगर आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग शरद के ओवरऑल देखें तो ये ऑफ कोर्स जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जाए वो एक थ्रेट है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात करें, आज तक ईरान ने कभी बंद नहीं किया है। पीछे बार 4 बार थ्रेट हुए थे, पॉलिटिकल लिवरेज के लिए उन्होंने यूज किया था। ऑफ कोर्स इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं इंटरवेंशन आएगा एक आध वीक में या 2 वीक में। ऑफ कोर्स यूएस से तो चल ही रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली भी इंटरवेंशन आएगा, कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगा। तो ऑयल ऑफ कोर्स अभी थोड़ा बड़ा थ्रेट है, तो थोड़ा हमें डिफेंसिव खेलना चाहिए। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अपनी कंजम्पशन स्टोरी जा रही है और इन्फ्लेशन भी डाउन था, ऑफ कोर्स ऑयल मैं समझता हूँ 1-2 वीक में सेटल डाउन हो जाएगा। तो कुछ सेफ स्टॉक्स मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। एक तो है वरुण बेवरेजेस, जो काफी नीचे अभी अच्छा खासा डाउन आ गया है। ऑफकोर्स वो क्यों गिरा था, क्योंकि कैंपा कोला का जो एक बड़ा थ्रेट था उसके वजह से वो गिरा था। लेकिन वहां वो काफी हद तक नो अपनी स्ट्रेटेजी ला रहे, 10 रुपए 20 रुपए के काफी प्रोडक्ट्स ला रहे, और नो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का नया कैपेक्स ला रहे, 25% से अपनी कैपेसिटी आगे बढ़ा रहे। और जिस तरह से उनकी अभी यहाँ से स्ट्रेटेजी, आई थिंक वो वापस कैंपा कोला के सामने खड़े रहने के लिए बहुत ही सक्षम है। उनके मार्केटिंग स्पेंड इतनी नहीं है जितना रिलायंस कर रही है कैंपा कोला के पीछे, बट समहाउ ये एक ऐसा सेफ है जो आप खेल सकते हो इस पॉलिटिकल, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो नीचे के लेवल पे, इवन इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। दूसरा एक टाटा कंज्यूमर, वो भी डाउन आ रहा है अभी। अगर आप देखो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी चेंज की है। अगर आप पीछे 4 साल से देखो तो उन्होंने नए 150 से ज्यादा प्रोडक्ट इनोवेशन किए और लॉन्च भी किए और काफी अच्छे चले हैं, और वो अभी वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर 2030 की बात करें तो 76% जेन जी और वहाँ वेलनेस में आएगा, डिमांड आएगी, और वहाँ वो आ रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने अच्छी खासी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, और जो बेसिकली संपन्न और सोलफुल जो उनके प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर एक और एक जो है जो एक सेफ बेट लग रहा है यहाँ से, और इवन नीचे के लेवल पे आप लेने के लिए, जब भी एक क्राइसिस में अगर ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट। सन फार्मा, यूएस एफडीए ने इनके हलोल प्लांट की जांच की। हलोल प्लांट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से इनके रेवेन्यू का एक बड़ा चंक आता है, और ये 2 जून से 13 जून के बीच में जांच की गई थी। फॉर्म 483 के साथ 8 आपत्तियां जारी की गई हैं। थोड़ी सी नेगेटिव खबर है सन फार्मा के लिए निश्चित तौर पर। एक मैनेजमेंट को लेकर अपडेट आया है कि कीर्ति गनोरकर को एमडी नियुक्त किया गया है सन फार्मा का। तपन जी, सन फार्मा थोड़ी नेगेटिव है ये न्यूज़, ये आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या करना चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल, ये अभिषेक जी एक तरह का नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि हालोलिंक का एक बहुत ही बड़ा प्लांट है और वहां से काफी प्रोडक्शन होता है। एंड ओवरऑल अगर आप अभी देखो तो पिछले कुछ टाइम से ना सन फार्मा अच्छी खासी रिकवरी करता है, लेकिन वो कहते हैं ना एक तरह से ब्रेक लग गई है, और यहाँ आगे आगे देखना है कि किस तरह से इम्प्लीकेशंस आएंगे। लेकिन ये एक नेगेटिव है, उसके वजह शॉर्ट टर्म इंपैक्ट में ऑफ कोर्स थोड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी हद तक रिजिलियंस दिखाया ओवर द इयर्स। मेरे हिसाब से अगर आपका लंबे समय, तो 1-2 महीना थोड़ा देख लीजिए आप इसका इंपैक्ट कैसे आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो वापस ये कंप्लायंस करते हैं और कुछ 6 महीने साल में इसकी रिकवरी भी आ सकती है यहाँ से। हालो प्लान हमें देखना पड़ेगा, अभी मैंने पूरा रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ा कि कितना इंपैक्ट है बड़ा, लेकिन मुझे यहाँ बाय करूंगा, लेकिन थोड़े लेवल देख के, एक आध महीना देख के कि किस तरह से इंपैक्ट, बाद में यहाँ बाइंग कर सकते हैं। चलिए, तो फ्लैट शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने अपने आप को संभाला। 24,800 के स्तर तो तुरंत प्रभाव से निफ्टी ने दिखाए। सेंसेक्स में करीब 250 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी की चाल भी इस वक्त अच्छी खासी मजबूती के साथ, इनफैक्ट निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखाता हुआ। बैंक निफ्टी में अब भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स 55,552 के लेवल्स के आसपास, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ज़रूर नजर आएंगी। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर सबसे आगे खड़ा है, और पीएसयू बैंक और ऑटो का खेमा जो है वहां पर बिकवाली का दबाव, गिरावट बैक सीट पर ही है। लेकिन चलिए, एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं इस बाजार की शुरुआत को, ये जानते हैं। तपन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं, वॉलेटाइल मूव्स एक्सपेक्टेड थे लेकिन अच्छी शुरुआत के संकेत, और कहा भी जाएगा कि अच्छी शुरुआत हुई, फ्लैट शुरुआत के ठीक बाद मार्केट संभल रहे हैं इस वक्त। मानसी जी, ओवरऑल अगर आप देखो तो जिस तरह से मार्केट स्टेबल लग रहा है, तो इतना अभी तो क्रूड का इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, और लग रहा है कि मे बी
कहीं ना कहीं ग्लोबली और डोमेस्टिक फैक्टर्स को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन आएगा यूएस और बाकी सब कंट्रीज से और स्टेबल होगा, क्योंकि क्रूड ही एक मेन है जो अपने जियो मार्केट को हिला सकता है। और जैसे मैंने बोला पहले भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध वीक में कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन आएगा यहाँ से, तो भी देखना पड़ेगा। दोनों के ईरान और इसराइल का काफी तनाव चल रहा है, लेकिन यहाँ से एज ए इन्वेस्टर आपको अगर यहाँ से भी नीचे मिल रहा है तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने आज कंजम्पशन स्टोरी बोला उसके पे, और काफी एनबीएफसी इवन बैंक्स वहां पे फोकस करना चाहिए, इवन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब आते हैं, छोटे वर्ड होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, तो ओवरऑल तो मार्केट ऊपर रहता है। तो ये एक शुरुआत, तो अभी तो स्टेबल है, देखते हैं क्या होता है पूरे दिन में, बट आई थिंक थिंग्स विल बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। टाइम टू बाय, अंडरटोन पॉजिटिव। 1170 एडवांसेस के सामने अगर आप देखेंगे डिक्लाइंस जो है 1300 इस वक्त, 1500 एडवांस के सामने 1300 डिक्लाइंस। लेकिन सीधा ओपनिंग ट्रेड्स से शुरुआत करते हैं और शिवांगी आपसे शुरुआत करेंगे। बताएं बाजार की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? शिवांगी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे है MCX। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 13 हफ्तों से इसमें एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है और पिछले 2 दिनों से काफी एक अच्छी स्टेबल बाइंग यहाँ पे दिखने को मिल रही है। सस्टेनेबल है, मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से भी ये टर्न होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 8050 के टारगेट्स के लिए और 7600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन, मजबूती इंटैक्ट रहने के आसार और इसी के चलते MCX पर कन्विक्शन है शिवांगी शाडा का। प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे बाजार की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? काफी बेहतर लग रहा है, एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक हियर। वहां पे मुझे लग रहा है विप्रो पे ध्यान रखा जा सकता है, करीबन 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 254 254 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग बेसिस बाय करने की सलाह होगी। एक रेंज ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है बाउंड्री पे, मुझे लग रहा है यहाँ से हम 275 275 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।